अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 4 के और सबसे पहला न्यूमेरिकल है 4.1। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये एक कार्ट आप समझ लें है और उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि है 200 न्यूटन और एंगल जो बना रही है वो फोर्स वो है 30 डिग्री का। हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने उसका एफ एक्स कंपोनेंट इस फोर्स का और इसी फोर्स का हमने एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डेटा नोट कर लेते हैं। फोर्स है हमारे पास 200 न्यूटन, एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 30 डिग्री। फाइंड करना है एफ एक्स एंड एफ वाई। साइड बाय साइड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स का फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 200, यहाँ पर हम कॉस लिखेंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 30 डिग्री। अब आपने ये करना है कि आपने कॉस और 30 कैलकुलेटर से कॉस प्रेस करके 30 प्रेस करना है तो आपके पास कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.866। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा 173.2 न्यूटन। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एफ वाई के लिए। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वैल्यू पुट करेंगे और साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते हैं न्यूमेरिकल 4.4। अ सीसा इज बैलेंस्ड विद टू चिल्ड्रन सिटिंग ईदर एंड। अब ये हम देख लेते हैं कि ये एक सीसा है और इसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं। एक का वेट है 30 किलोग्राम और जो दूसरा है उसका थोड़ा ज्यादा है, वो है 40 किलोग्राम। जिसका वेट ज्यादा है वो पिवट पॉइंट, पिवट मीन सेंट्रल पॉइंट के थोड़ा करीब है, वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। और जिसका वेट ज्यादा है जिसका वेट कम है वो थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे बैठा हुआ है जो है 2 मीटर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला है W1 इंटू D1। D1 डिस्टेंस 1 है और D2 डिस्टेंस 2 है। हमने वेट को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और सेम हियर। कोई चीज तब बैलेंस होगी अगर वेट और डिस्टेंस दोनों साइड्स के कंपैरिजन में सेट होंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वेट ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है और यहाँ पर वेट कम है और डिस्टेंस ज्यादा, यानी एक चीज अगर कम है तो दूसरी ज्यादा है और इधर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम है। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। W1 30 है, D1 2 है, इज इक्वल टू 40 इंटू 1.5। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों ही इक्वल होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में ये है, यानी एक साइड पे जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, टॉर्क क्रिएट हो रहा है, वो दूसरी साइड का टॉर्क भी अगर सेम होगा तो ये चीज तब बैलेंस होगी। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। और सेम दूसरी तरफ, ये दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो सीसा है, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, ये हम नीचे स्टेटमेंट की शक्ल में देंगे। सिंस द मोमेंट्स आर इक्वल सो द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम।